चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और उसके बाद अपना गीता अध्ययन का छठा चैप्टर शुरू कर। सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस, और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो पिछली बार तक हमने किया था कि जो सेल्फ रियलाइज्ड जो व्यक्ति होते हैं, ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, उनका जीवन में किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, और मन को कैसे उनका कंट्रोल्ड रहता है, कैसे उनके सारे कार्यकलाप चलते हैं। तो अर्जुन ने वहां एक प्रश्न कर दिया लास्ट में आके, सारा सुनने के बाद 6 चैप्टर तक सुना, और उसने उसके बाद प्रश्न कर दिया कि कृष्णा, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है मन को कंट्रोल करना। मन कैसा कैसा है, ये जो है बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, चंचल है, जिसे कहना चाहिए टर्बुलेंस है। इसके अंदर जो है ना, एक तूफानी जैसे एक मन वेग में आ जाता है, ऐसी शक्ति है। तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई कंट्रोल कर सकता है, एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता। तो वहां से अब हम आगे चलेंगे। अब अर्जुन ने जो बोला था, अब ये उसकी वही स्थिति वाला पोर्शन आ रहा है जब अर्जुन इस बात को कहेगा। हम लोग थे, हमने कौन से श्लोक तक किया था पीछे? 34 तक किया था। पिछली बार हमने किया था 34 तक ना, याद है? याद है ना? 34 तक किया था ना, 35 पे चलेंगे आज। यस। फिर भी मैं जो लास्ट का जो हमने किया था उसको एक बार पढ़ देती हूँ। 34। चंचलम की मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरिति सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। इन इंग्लिश, द माइंड वेरीली ओ कृष्णा इज रेस्टलेस, turbulent, strong and obstinate. I consider it as difficult to control as the wind. इस श्लोक में चैप्टर 6 के 34वें श्लोक में माइंड के गुण और अवगुण दोनों को बताया गया, और ये अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन ने श्लोक 33 में कृष्णा से डाउट शो किया कि माइंड जैसे चंचल, अस्थिर को कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। और श्लोक 34 में उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज जो भी हैं वो बताई हैं। जैसे मन कैसा है, प्रमादी, विचलित करने वाला, टर्बुलेंट, तूफान के जैसे। जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, गाड़ियां उड़ जाती हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, यानी विनाशकारी है।
यदि इस प्रकार की बेचैनी, टर्बुलेंस आ जाए तो ऐसे में ही लोग मर्डर तक कर गुजरते हैं। बलवत बहुत बलवान है, सारी मॉब एक माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती, कितने ही सामने भीड़ रही हो और कहते रहो कोई ऊपर से सुसाइड कर रहा है, ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा है, उसे आप रोकना चाहो तो सारी भीड़ उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, या कोई क्राइम कर रहा है ऊपर से किसी तरह का, आप उसे कितना ही रोको वो रुकता नहीं। लेकिन एक माइंड मॉब को कंट्रोल कर सकता है, माइंड के अंदर इतनी ताकत है कि एक माइंड अकेला पूरी मॉब को कंट्रोल कर सकता है। दृढ़म, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, जिस बात की जिद ठान ले उसकी प्राप्ति में सब सीमाएं लांग जाता है, जो भी करने की सोच ले मन फिर वो कर गुजरता है। निग्रहम, अनकंट्रोलेबल, वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं चलता किसी का। इस प्रकार के मन को कंट्रोल करना ऐसे ही है जैसे हवा को विंड को कंट्रोल करना, वो पॉसिबल नहीं है, विंड को आप और हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो किसी के भी वश में नहीं है। इस प्रकार रेस्टलेसनेस के कारण माइंड एक डिमांड से दूसरे डिमांड पर कूद कर पहुंच जाता है। माइंड की तुलना उस बर्फ के गोले से करी गई है जो कि चला है, कहीं से ऊपर से आप उसे फेंको, एक काम करने चला है तो उसकी इतने सारी इच्छाएं, एक इच्छा लेके चलता है और उस इच्छा की पूर्ति होते होते तक उसकी 1000 इच्छाएं डेवलप हो। जैसे ऊपर से बर्फ के गोले को फेंको, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उतने ही टुकड़ों में बर्फ का गोला बन जाता है, किसी के भी वश में कंट्रोल में नहीं होता। जब टर्बुलेंट इस कंडीशन में माइंड के पैशंस इतने हाई हो जाते हैं कि वो वायलेंट हो जाते हैं। जब पैशंस बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो वायलेंट हो जाते हैं और इसी स्थिति में लोग बाग मर्डर जैसे क्राइम कर देते हैं। ये टर्बुलेंट विंड के जैसे ट्रीज को उखाड़ फेंकता है, शिप्स को डुबो सकता है, तोड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग माइंड एंड विंड दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उनको किसी तरीके से रोका जा सकता है। द माइंड एंड विंड आर बोथ इनसब्सटेंशियल, और दोनों बहुत बलवान हैं, ये दिखाई नहीं देते परंतु बहुत ही पावरफुली मैनिफेस्ट होते हैं। जिस व्यक्ति का माइंड चेंज होता है उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज होता है। जैसे किसी क्राइम करने वाले का माइंड चेंज होता है तो आप उसकी चाल ढाल बात करने के अंदाज में आप देखोगे कि वो साधु लाइक बिहेव करने लगता है, और कोई बंदा अगर गलत राह पर चला जाता है तो उसका स्टाइल बदल जाता है, सारी पर्सनालिटी चेंज। दृढ़म, ऑब्स्टिनेट विंड का स्वभाव है कि उसकी रास्ते में कोई रुकावट आती है तो उसको उखाड़ फेंकती है। अगर आपने कोई शीट लगाई है अपने दरवाजे पर बारिश को रोकने की, विंड को रोकने की, तो पता चलेगा उसमें एक भी छेद हो तो विंड उसको फाड़ कर निकल जाएगी, फाड़ कर साथ ले जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी जब हमने सारे के सारे सेल्फ पर कंट्रोल कर लिया और रियलाइजेशन के मार्ग पे चल रहे हैं, अगर एक भी जने से हमारा पंगा है या एक भी जने का नाम आने से अगर हमारी जो हमारी सहजता है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो पता चलेगा वो एक ही छेद, एक ही कमी, पूरा जैसे भरा कलश, उसमें एक छेद है, पानी की बूंद बूंद करके सब रीता हो जाएगा। यानी आपकी सारी तपस्या, आप हैं अगर आप योग भी करते हैं, आप ध्यान भी करते हैं, आप गीता भी पढ़ते हैं, आप सत्संग भी करते हैं, आप सब शुभ कर्म कर रहे हैं, पर एक अगर आपके अंदर कमी रह गई तो वो सारी पर पानी फेर। एक डिजायर पूरी होती नहीं कि दूसरी क्रिएट कर लेता है। मन का ये स्वभाव है कि एक जगह स्थिर नहीं रहा, अभी एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी, भस्मासुर के जैसे इच्छाएं एक के बाद एक आती चली जाती। ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है और अपने डिजायर को फुलफिल करने का, जब तक इससे अधिक पावरफुल इंटेलेक्ट इसको कंट्रोल ना करे। तो क्या है माइंड और इंटेलेक्ट, दिल और दिमाग, मन और बुद्धि, ये चार चीजें हैं। दिल दिमाग को तो उन्होंने कहा है कि ये तो आपकी बॉडी की पार्ट्स हैं, ये तो परसेप्शन वाला काम करते हैं, लेकिन माइंड और जो जिसे हम कहते हैं ना ब्रेन, बुद्धि, विजडम, माइंड जो है ये मन की, ये जो उन्होंने बताया है कमियां हैं, ये उच्छृंखल है, ये दृढ़म है, ये जो है प्रमादी है,
कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन जब बुद्धि से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, विजडम आ जाए, तो विजडम कैन कंट्रोल। इसीलिए जितना भी हम सेवा कार्य करते हैं, जितनी भी भक्ति पूजा करते हैं, उससे हमारी बुद्धि विजडम का विकास हो। केवल विजडम के ही कवच से इसको रोका जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी बात की माइंड को कंट्रोल करना प्रैक्टिकल नहीं लगता, उसे नहीं लगता कि वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि माइंड रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है, स्ट्रांग है, ऑब्स्टिनेट। मन निग्रहम यानी कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा आपने मन को 99% भी कंट्रोल कर लिया हो, तो वह इतना अनकंट्रोलेबल है कि उसी 1% की कमी के द्वारा कंट्रोल से निकल जाता है। जैसे हमने अभी कलश के बारे में बात की कि एक बूंद, एक छेद भी है तो उससे सारा जो कलश है रिक्त हो जाता है। धीर गंभीर परंतु किसी एक जन का सामना होने पर आप द्वेष में, गुस्से में आ जाते हैं, उसे टॉलरेट ही नहीं कर पा सकते, तो आपका 99% कंट्रोल नील हो जाता। अतः जरा सी भी कमी को देखकर उसे दूर करना चाहिए। यह सत्य है, यदि बारिश तूफान के बचाव के लिए आपने शीट लगाई है, तो एक भी छिद्र होने से हवा तूफान उसे विच्छेदित कर देता है। भरी जल की गगरी छेद से रिक्त हो जाती है। ये मन विनाशकारी है। ऐसे भी कहा जाता है, यदि किसी एक भी व्यक्ति को आप डिसलाइक करते हैं, तो उसके विनाश की मनी मन लोग बाग उसके विनाश की स्कीम बनाते रहते हैं, उसे लेट डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने को सही प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। इस प्रकार मन शुद्ध नहीं हो पाता और दृढ़ निश्चय के साथ द्वेष से, बुद्धि के सहयोग से बाहर निकल, बुद्धि के सहयोग से, इस द्वेष से, इस एजिटेशन से आप बाहर निकल सकते। 35वां श्लोक, 6 चैप्टर का 35वां श्लोक, श्री भगवान उवाच। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे कोई हमसे आर्ग्यू करने आ रहा है, कोई बंदा, वो पहले से प्रिपेयर्ड है कि मुझे आर्ग्यू करना है, मैंने ये आर्ग्यूमेंट किया तो वो ज्यादा से ज्यादा ये जवाब देगा, ये जवाब देगा, ये जवाब देगा, तो काउंटर जो उसको दूसरा प्रश्न उसके तर्कश में रहता है, फिर मैं ये प्रश्न करूंगा, फिर वो ये जवाब देगा तो मैं ये प्रश्न करूंगा। ऐसा मन में विचार करके जो प्लानिंग करके जाते हैं दूसरे दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने, उनके बारे में बात बताई गई है। कृष्णा बोलते हैं, अब वो क्या करते हैं ये देखो। श्री भगवान उवाच असंचयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं बिल्कुल जो तुम कह रहे हो कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुम कह रहे हो असंचय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम, मनो मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना, जो इतना चलायमान है, वाकई इसमें कोई संशय नहीं है कि वो ऐसा है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभ्यासेन तू, परंतु अभ्यासेन, अभ्यास से, ये कौन्तेय, और वैराग्य से इसको कंट्रोल में किया जा सकता। श्री भगवान बोले, निसंदेह मन चंचल तथा कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे महाबाहो, अभ्यास तथा वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता। इन इंग्लिश, doubtless the mind is restless and difficult to control, O महाबाहो, but it can be controlled by practice and dispassion, O कांतोय। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार होता है, तो वह एक क्वेश्चन के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा करने के लिए उद्यत होता है। उसका माइंड एजिटेटेड होता है और उस कंडीशन में वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। कृष्णा इस बात को जानते थे, अतः अर्जुन के प्रश्न पर कि मन को कंट्रोल करने वाली बात उसे प्रैक्टिकल नहीं लगती, कृष्णा कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मन चंचल है, प्रमादी है, बलवान है, जिद्दी है। यह सुनते ही अर्जुन एकदम शांत हो गया। अब मान लीजिए आपने मुझसे कोई शिकायत करी या कोई कंप्लेंट करी और मैं कहूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, तो जो आर्ग्यूमेंट करने वाला है वो एकदम शांत हो जाएगा, उसका एजिटेशन समाप्त हो जाएगा। अगर कृष्णा, वो सोच रहा था अर्जुन कि कृष्ण उसे फिर से समझाना शुरू करेंगे और फिर मैं दूसरा प्रश्न लाऊंगा,
लेकिन जब कृष्णा ने ये कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे ही वो शांत हुआ, उसकी रेस्टलेसनेस शांत हुई, तो उन्होंने फिर लगा दिया परंतु। ठीक कह रहे हो, मन चंचल है, प्रमादी है, जिद्दी है। सुनते ही अर्जुन एकदम शांत हो गया। तभी कुछ समय के पश्चात एक पॉज देने के बाद कृष्णा कहते हैं, हे महाबाहो, तुमने जो मन के विषय में बताया वो एकदम सही है, एब्सोल्युटली राइट। परंतु अभ्यास से, वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता। हम ये धारणा बना लेते हैं कि ये काम मुश्किल है और मुझसे नहीं होगा, अब प्रयास भी नहीं करते। अर्जुन इसी तरह से बचना चाह रहा है, कह रहा मुझसे नहीं होता। कितने कामों को हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो एक दिन हम सीख सीख जाते हैं, या सर पे पड़ती है तो सीख जाते हैं। इसके विपरीत आप देखिए, मुश्किल से मुश्किल काम जब सिर पर आ पड़ते हैं तो कैसे संभव हो पाते हैं। इस कोरोना काल ने कैसे हमारे बुजुर्गों को इंटरनेट ऑपरेट करना सिखा दिया। घर में दानी दादी सब कुछ गूगल पर, जूम पर देखने लगी हैं। सबको इंटरनेट चलाना आ गया है। जिसे जब पहले समझने का प्रयास करते थे या उन्हें समझाने का प्रयास करते थे, तो वो कह देती थी हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। यदि किसी भी काम का नियमित अभ्यास व प्रयत्न किया जाए तो वह उसे सीख सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से तिल पर पड़े निशान। पत्थर तक पे निशान पड़ जाते हैं रस्सी के आने जाने से। अभ्यास तथा वैराग्य साइकिल के दो पहिए हैं। एक अभ्यास और एक वैराग्य साइकिल के दो पहिए। जितना अभ्यास करोगे उतना वैराग्य आए, ऑटोमेटिक। एक को बैलेंस करोगे तो दूसरा आना शुरू हो जाएगा। अभ्यास का मतलब कर्म, भक्ति, ज्ञान का सही तरीका, सही समावेश। अभ्यास हमें बेकार के व्यक्तियों और वस्तुओं से मुक्त करा देता है। जितना आपके मन में कचरा कम होगा उतना आपका मन शांत होगा। ये तो हमें पहले से ही पता है कि जितना हमारा कचरा है, नेगेटिविटी है या ज्यादा इच्छाएं हैं, अगर उनको कम कर दो तो मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। सब साधकों का अभ्यास स्तर भिन्न भिन्न होता है, परंतु आप कम से कम प्रातः उठकर थोड़ा योग, ध्यान करें, थोड़ा कोई भी शास्त्र का अध्ययन करें, खाने से पूर्व व सोने से पूर्व ईश्वर का धन्यवाद करें। इतने से भी वैराग्य आ ही जाएगा। और कुछ नहीं करें तो आप सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें, भोजन ग्रहण करते समय उसका धन्यवाद करें, सोने से पहले उसका धन्यवाद करें। इतना ही करने से वैराग्य आ जाए। और अब 6 चैप्टर का 36 श्लोक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मिति वश्यात्मा तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। असंयमित व्यक्ति को योग कठिनता से मिलता है, परंतु वश में चित्त वाले व्यक्ति का उपाय द्वारा इसे पाना संभव है। यह मेरा कृष्णा का मत है। योगा आई थिंक इज हार्ड टू अटेन by one who is uncontrolled, but it can be attained by one who is controlled by means of striving. जो चाहता है, जो उसे प्राप्त करना चाहता है, जो संयमी है उसे तो प्राप्त हो जाता है, और जो असंयमी है उसको प्राप्त नहीं होता। यहाँ पुनः मनोविज्ञान का प्रयोग कर कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि असंयमी व्यक्ति के लिए मन को काबू करना कठिन है। जो ये मानता है और ये कहता है मैं असंयमी हूँ, वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए तो मुश्किल है। परंतु जिसके पास संयम है उसके लिए अध्यात्म में योग करना सहज। योग करने से मतलब अध्यात्म में जुड़ना। जब मन में ये धारणा बना लेते हैं कि ये काम बहुत कठिन है, तो उसे करने का 100% कर्म भी नहीं करते, पहले से ही छोड़ देते हैं। ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। बच्चे सिखाते हैं कितनी चीज घर में कि माँ ऐसे करो, ये करो, वो करो, हम कहते हैं नो नो नो, हमसे नहीं होता, और ये एक्सक्यूज दे देते हैं मैं ये नहीं कर सकता। जब मन को ये फीडिंग कर दी कि मैं ये नहीं कर सकता, फिर तो पॉसिबल ही नहीं रहता। यूरोप में एक प्रयोग किया गया
एक क्लास के छात्रों को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। एक क्लास में टीचर ने जाकर मैथमेटिक्स का प्रश्न देकर कहा ये बहुत डिफिकल्ट है, देखो तुम में से कोई इसे सॉल्व कर सकता है क्या। फिर वही टीचर दूसरे क्लास में गए और कहा ये प्रश्न बहुत आसान है, मुझे लगता है यू ऑल कैन सॉल्व दिस। पता है क्या रिजल्ट आया? पहली क्लास के एक भी विद्यार्थी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और दूसरे क्लास के बहुत से विद्यार्थियों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इसी प्रकार जब बार बार दिमाग में डाली जाती है कि मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, तो सामान्य जन उसे कंट्रोल करने की सोचते भी नहीं। जैसे हमने गीता जी पढ़ने की सोची थी और जब उठाया पढ़ने की कोशिश करी तो लगा बहुत डिफिकल्ट है और फिर रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, लेकिन क्योंकि मन में भाव था कि पढ़ें तो हमने कोशिश की। अगर भाव नहीं होता तो बस बात आई गई हो जाती। तो जो काम हम करने की कोशिश करते हैं, जिसका मन होता है वो कर पाते हैं। और ऐसा कोई नहीं है, उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए जो अध्यात्म ज्ञान है इसके लिए कोई एजुकेशन की भी ज्यादा जरूरत, चाहे कोई 7वीं 8वीं पास हो चाहे 4थी पास हो, वो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर हो, एमबीए हो, डॉक्टर, उसमें आपको ये डिग्रीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये अनुभव का ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान अनुभव का ज्ञान। अर्जुन उवाच, शायद हमने पीछे के श्लोक छोड़ दिए, कुछ गड़बड़ करिए। दो तीन श्लोक हमारे पीछे रह गए और किसी को भी याद नहीं थे, हमें भी याद नहीं थे, निशान नहीं लगा हुआ था। वो फिर से करते हैं क्योंकि आगे तो और लिखेंगे हम। 30वां श्लोक कर रहे हैं चैप्टर 6 का। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। ये कर रहे थे हम लास्ट टाइम, जो भूल गए। He who sees me everywhere and sees all in me, I am not lost to him, nor is he lost to me. जिसको आत्मन का साक्षात्कार हो गया होता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होता है, वो सर्वत्र ब्रह्म को, आत्मन को ही देखता है और वो इस अवेयरनेस को एक बार प्राप्त करने के बाद इसे खोता नहीं। जिसको एक बार ये अवेयरनेस हो जाए सर्वत्र ब्रह्म है, सब ब्रह्म के अंदर ही है। चाहे शारीरिक स्तर पर वह कोई भी कार्य करे, चाहे वो टीचर, बूचर, प्लम्बर, मोची, ट्रेडर, उसके हर कार्य में आत्मन साथ होती है और वो द्वैतवाद से परे होता है। वो सब में अपनों को, अपने को और अपने में सबको देखता है। जैसे एक शीशा महल में हो और चारों ओर हर जगह उसे सेल्फ ही सेल्फ दिखाई, हर दूसरे व्यक्ति में अपने से जो सामने दिख रहे हैं सब में ही वो सेल्फ को देखता है। जैसे एक शीश महल में चले गए, चारों तरफ शीशे हैं और आप हर किसी में अपने को देखते, उसे सेल्फ ही सेल्फ, आत्मन ही आत्मन दिख रही। वो इस संसार में एक एक्टर, अभिनेता की जैसे कर्म करता है, अपनी पहचान, आइडेंटिटी को जानता है। इस प्रकार वो रोल की आइडेंटिटी और अपनी आइडेंटिटी दोनों को जानता। जो रोल कर रहा है उसको मालूम है कि मैं क्या हूँ और मैं किसका रोल कर रहा हूँ। वो दोनों को मिक्स नहीं करता, उस आइडेंटिटी को वो जानता है ये मेरा रोल है। रोल आइडेंटिटी से डिटैच रहता है। बाहरी रूप से एनलाइटेंड के मटेरियल इक्विपमेंट्स जरूरी नहीं कि दिव्यता प्रदर्शित करें। यानी बाहरी रूप से आप देखिए कितने बड़े बड़े साधु सन्यासी ज्ञानी हमारे सामने आ जाते हैं और बाहर से पता भी नहीं चलता कि ये इतने पहुंचे हुए महात्मा है, इतने ज्ञानी है। तो बाहरी जो हमारा शरीर है उसमें जरूरी नहीं कि वो दिखाई दे कि वो इतने दिव्य है। दिव्यता को प्राप्त कर चुका होता है, वो प्रदर्शित नहीं होता कई बार। सर्वभूतस्थ में
सर्वभूतस्थितं यो माम भजति एकत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सा योगी मई वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। He who established in oneness, worship me, abiding in all beings, that yogi dwells in me, whatever he is, whatever his mode of living. उसका चाहे कोई भी जीने का तरीका हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मेरा भक्त है और मैं उसके साथ रहता हूँ। जो व्यक्ति सब में सुप्रीम सेल्फ को दिखता है और सबकी ऑल बीइंग्स की पूजा सेल्फ के जैसे करता है और ऐसे सबके साथ व्यवहार करता है जैसे स्वयं के साथ और सब में अपने को देखता है, वो एनलाइटेंड व्यक्ति संपूर्ण विश्व के जनों से परफेक्ट एकत्व रखता है। ऐसा एक सच्चे संपूर्ण योगी की दृष्टि विजन होती है, सबको एक दृष्टि से देखता है। इस श्लोक में यही बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम सेल्फ में मर्ज हो गया हो, वो कोई भी सांसारिक कार्य करते हुए वो सीज द सेल्फ, वो सब में अपने को देखता है। ब्रीथ द सेल्फ, लिव्स द सेल्फ, express the self at all times. His physical, emotional, and intellectual activities will always pronounce the divinity in which he dwells and rebels. उसके हर काम में, उसके जो भी वो काम कर रहा होता है उसमें डिविनिटी आ जाती। संत बाहर से जैसे भी हो, उनके बाह्य काम, रूप, जाति पर नहीं जाना चाहिए। संत रैदास मोची का काम करते थे। सबने संत रैदास का नाम सुना होगा, मोची का काम करते थे। मीरा के गुरु बने। मीरा की माँ ने एक बार उनसे कहा, सुनो मीरा, जिनके हाथों का पानी भी कोई नहीं पीता, तुमने उन्हें अपना गुरु बनाया। मीरा ने कहा, माँ, मेरे गुरु के बारे में कुछ भी मत कहना। उन्होंने मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है कि ज्ञान की एक पुड़िया देकर मुझे इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होने का मार्ग दर्शाया। हमें संतों को किसी भी परिवेश में, वेश में सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि वो धोती कुर्ता या प्रचलन वाली ड्रेस ही पहने तो उन्हें संत मान। ये जरूरी नहीं कि उसी तरीके से हम धोती कुर्ता और सब पहन के और संत के जैसे लगने लगे, चाहे हमारे कर्म वैसे हो या ना हो। आजकल तो यही बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है कि आउटर पे हम जाने लगे, अंदर से क्या है व्यक्ति पता ही नहीं चलता। 32 श्लोक। आत्म उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। ये अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। He who through the likeness of the self, O Arjun, sees equality everywhere through joy and sorrow, he is considered a supreme yogi. जो सुख दुख, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, वही सुप्रीम योगी है। 29th वर्ष में योगी के सेल्फ से यूनिफाइंग विजन को बताया गया है कि सेल्फ से युक्त होने पर वह परफेक्ट सोल माना जाता है। जो सेल्फ को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, इससे उसकी संसार के प्रति भक्ति और आदर को प्रदर्शित करती है। किसी के द्वारा पेंटिंग या कोई भी प्रोडक्ट की तारीफ का अर्थ है जिसने वो बनाई है उसकी तारीफ। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर और भक्ति मीन्स ईश्वर की प्रशंसा और भक्ति। श्लोक 30 में उसका सेल्फ में फोकस दर्शाया गया है कि वो कोई भी रोल कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, परंतु उसका फोकस सेल्फ से नहीं हटता और वो सभी प्रकार के रोल से डिटैच रहता है। ईश्वर का अपने को इंस्ट्रूमेंट मानता है। जितना भी काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, वो मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं ईश्वर का एक अंश हूँ। जितने भी काम कर रहा है वो ही। 31वें श्लोक में
सेल्फ रियलाइज्ड के एक्शंस के बारे में बताया गया है। वो जिस भी तरह का जीवन जीता है, उसके सारे एक्शंस सुप्रीम बीइंग के लिए ही होते हैं। सारे कर्म, पूजा, प्रार्थना सब कुछ ईश्वर के लिए डेडिकेटेड होती है, और इस प्रकार उसकी स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशंस डेवलप हो जाते हैं। वो जो भी कार्य करे वो ईश्वरमय हो जाते हैं। उसके विचार, उसके अनुभव स्वयं उसका अनफोल्डमेंट दर्शाता। छोटी छोटी पूजा तपस्या करने से आपने कई देखे होंगे, आपके अंदर के गुण कई बार अनफोल्ड होके सामने आते, जो आपको पता भी नहीं। तो जब एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति हो जाता है, जो सेल्फ में स्थित हो जाता है, उसके अंदर से बहुत सारे गुण निकल निकल के अनफोल्डमेंट होके सामने आ जाते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं। उसकी सब बातें, अनुभव सब कुछ दिव्य हो जाता है। इस श्लोक में दर्शाया गया है कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सुख दुख में सम कैसे हो। कहावत है, दूसरों के दुख में तो सभी ज्ञानी बन जाते हैं, दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं, परंतु जब अपने पर दुख आता है तो परेशान, बेचैन, दुखी, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। परंतु जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होते हैं, वो सुख दुख में समान है। उसके लिए सांसारिक दुख ऐसे ही है जैसे दिन में कैंडल को कैंडल कर देना। दिन में रोशनी हो रही है सूरज की, और आपने मोमबत्ती या दिया जला दिया, तो बताइए उसका क्या महत्व है। यानी जिसका उजाले दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इस प्रकार की लाइट, रोशनी अननोटिस्ड रह जाती है। इस श्लोक में यही दर्शाया गया है कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति कैसे सब जीवन के फंक्शंस में, संसार में एब्सोल्यूट इक्वानिमिटी बनाए रखते हैं, सब में समभाव बनाए रखते। इक्वानिमिटी उनके अंदर ये नहीं है कि सुख आ गया तो ऊपर उछल रहे हैं और दुख आ गया तो गमगीन हो रहे हैं। अब जो अर्जुन ने कहा है वो इस श्लोक में आया है, योग्यम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्तरम। अर्थात हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। दिस योगा ऑफ इक्वानिमिटी taught by you, Madhusudan, I don't see its enduring stability owing to restless. मैं नहीं मानता कि इससे हमारे जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाएगी, कि इतना चंचल मन है। हमने जहां से शुरू किया ना, पीछे के श्लोक रह गए थे, तो ये वहां का 32 श्लोक, 33। कृष्णा ने 6 चैप्टर में मन को कंट्रोल करने के योग, कर्म योग, भक्ति योग व ज्ञान योग इतने विस्तार से समझाए, बताए, और अर्जुन ने एक सेंटेंस में उसे नकार दिया कि मन इतना चंचल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कंट्रोल कर पाऊंगा, मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि हम किसी भी काम को मुश्किल समझकर उसे करने का प्रयत्न ही नहीं करते। देखिए, कोरोना काल ने अधिकतर जनों को, स्पेशल ओल्ड एंड मैच्योर्ड लोगों को मोबाइल पर, जूम पर, स्काइप पर, अमेजोन पर सभी कुछ ऑपरेट करना सिखा दिया। उससे पहले यदि आप अपने सीनियर बंधुओं को कुछ सीखने को कहते थे तो वो कह देते बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होता। तो अभिप्राय यह है कि हम सब में क्षमता तो है, कैपेबिलिटी तो है, पर धारणा बना ली है मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। एक चेन स्मोकर 16 घंटे की फ्लाइट में बिना स्मोक किए कैसे रहता है? उसे अपने मन पर, एडिक्शन पर बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करना पड़ता है। जहां उसने कंट्रोल को छोड़ा, उसको पनिशमेंट हो जाएगी। यानी जब सिर पे पड़ती है तब तो हम कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु स्वयमेव अपने आप से कंट्रोल नहीं करते। तो कृष्णा 33 से 39 श्लोकों में बता रहे हैं कैसे रेस्टलेस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्जुन ने पूरे चैप्टर में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया, अपने डाउट शो किया, ह्यूमन माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें उसे डाउट है। पूरा सुनता रहा अर्जुन, पूरे 6 चैप्टर तक सुनता रहा, कोई क्वेश्चन नहीं किया। और जब छठे चैप्टर में माइंड को कंट्रोल कराने की इतना सारा बता दिया कृष्णा ने,
तो वो कहता है आई डाउट कि माइंड कैन बी कंट्रोल। अर्जुन ने पूरे चैप्टर में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया, अपना डाउट शो किया कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें उसे डाउट। अर्जुन का डाउट ये भी है, यदि कुछ समय के लिए माइंड एट रेस्ट हो भी जाए तो जरूरी नहीं उस स्थिति को मेंटेन कर सके। मान लीजिए कुछ समय के लिए हमारा मन शांत हो भी गया, होता है ना कई बार, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्थिति लंबे समय तक चले। सब शास्त्रों में भी माइंड की बेचैनी, चंचलता का उल्लेख है कि माइंड इज एज इनसैशिएबल एज फायर। अग्नि से यहाँ माइंड की तुलना की गई है कि माइंड इतना इनसैशिएबल है, उसे शांति नहीं मिलती जैसे फायर। फायर को शांत करना बड़ा मुश्किल होता है, इसी प्रकार का माइंड हमेशा वाली स्टेबिलिटी को कैसे प्राप्त कर सकता है, वो हमेशा कैसे शांत रह सकता है, दिस इज वेरी डाउट। तो हमने 34 से आगे किया था, चंचलम की मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। तो आज हमने किया है 30 श्लोक से और 36 तक। चलिए अब हम करते हैं डिस्कशन।